कि विपक्ष के लोग इसे नफरती विचारधारा बता रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा देश को समाज में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया है। इसको केवल राजनीतिक आरोप समझ? राजनीतिक आरोप है। देखिए, कांग्रेस भी आई है अगर सेवा करने के लिए, भाजपा भी आई है सेवा करने के लिए, बहुजन भी आई है सेवा करने के लिए, सब आए सेवा करने के लिए। भाजपा का मंत्री आप बन के आए हैं, परसवाड़ा का फ्यूचर हम कहाँ देखेंगे आगे? आप देखिए, भाजपा का विधानसभा परसवाड़ा का प्रतिनिधि सेवक बन के मैं आया हूँ, जहाँ मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। अभी हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके, निवेदन करके हमने अपने एजुकेशन को बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा में एक नए आयाम पर लेके जा रहे हैं। पहाड़ी वाले इलाके में, हिल्स वाले इलाके में, उनमें कितना परिवर्तन इस पेशा नियम के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है होगा? इमलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परसवाड़ा विधानसभा में बैगा समाज के लोग भी रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग, गौड़ समाज के लोग भी रहते हैं। मैं 2008 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, तब आदिवासी समाज के लोग काफ़ी दूर थे, लेकिन आज उस 42 ग्राम पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, 42 ग्राम पंचायत के 32 सरपंच भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज यहाँ पर खड़े थे। में राशि का खर्चा कहीं ना कहीं अनावश्यक कार्यों में जा रहा है, कार्यालयों में, या ये भी देखने मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के पैसे का उपयोग जो है ट्राइबल के लिए भी है, लेकिन सामान्य रूप से सामान्य जगह भी करने के लिए। विचारधारा जिसका प्राण है, कार्यकर्ता निष्ठावान है, उसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने विचारधारा के अनुरूप कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाते हैं। आज बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण निकाय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण का पहला दिन था और 4 सत्रों में यह प्रशिक्षण पूरा हुआ। मंत्री जी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। कावरे जी बताएंगे, ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, भाजपा जैसा कि विचारधारा के अनुरूप चलने वाली पार्टी है, किस तरह की यह विचारधारा है जिसके माध्यम को कार्यकर्ताओं को बल मिलता है, शक्ति प्रदान होती है? अमलेश जी, धन्यवाद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ पूछी। भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने खुद ने कहा कि विचारधारा वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा को लेकर काम करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्ममानववाद के विचार में कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, एक दिन आएंगे, और जब सत्ता में आएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाएंगे और हम योजना बनाएंगे। जब हमने संगठन प्रारंभ किया था 1950 के दशक में, तब हमने ये तय किया था कि हमारा संगठन दीन दुखी, गरीब परिवार, किसान, मजदूरों के लिए काम करेगी। लेकिन संगठन बनाने के साथ साथ ये भी मन में विचार आया कि संगठन सारा चीज़ नहीं करा पाएगी जब तक कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, और सत्ता में आके सरकार बना के जनता के लिए योजना बनाएंगे। तो जब हम इस बात को लेकर निकले, आज 75 साल हमारे संगठन को, हमारे विचारधारा को हो गया, और विचारधारा 1950 के दशक में 12-15 लोग लेके निकले थे। आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी विचारधारा है। हम अच्छा काम करते हैं, हमारी विचारधारा अच्छी है, इसलिए लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के कारण आज हम अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, अनेक जगह हमारे कार्यकर्ता अनेक दायित्वों पे हैं, देश में हमारी सरकार है। अच्छा काम नहीं करते तो दूसरी बार हमारी सरकार नहीं बनती। आज उसी का परिणाम है कि हमारा, चाहे वो विधायक का प्रशिक्षण हो, चाहे वो सांसद का प्रशिक्षण हो, चाहे वो मंत्री का प्रशिक्षण हो, चाहे पार्टी के संगठन का प्रशिक्षण, ये हमारे संगठन में समय समय पर हर 3-4 महीने में प्रशिक्षण होते हैं। अभी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें निर्वाचित हमारे सरपंच, हमारे जनपद के सदस्य, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जो हम सरकार में तो आ गए, हम जनपद में तो आ गए, हम ग्राम पंचायत के सरपंच तो बन गए, जिला पंचायत के सदस्य तो बन गए, लेकिन हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है कि गांव में रहने वाला वो गरीब परिवार, वो किसान, वो मजदूर, उसके लिए काम करना, अंतिम पंक्ति पर मतलब खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। आपको क्या लगता है, ये जो परिवर्तन बीजेपी के माध्यम से देखने मिला है, क्या अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचा है? अगर नहीं पहुंचा है तो कैसे पहुंचाने का प्रयास नीतियों के माध्यम से बीजेपी? आपने अभी देखा होगा 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन से 31 अक्टूबर तक के
हमारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला और जनसेवा अभियान से इस बालाघाट की बात करता हूं मैं, यहाँ 2 लाख का आवेदन आए जिसमें लगभग 1.5 लाख आवेदन स्वीकृत हुए। हमारा वो गांव में अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति जिसको पेंशन के लिए कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की कमियों के कारण उसको लाभ नहीं मिल पा रहा था, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घर घर में सर्वे कराकर उस व्यक्ति को 38 प्रकार की जो सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा उसको दिलवाने का काम किया। आज हम जो प्रशिक्षण यहाँ पर किया, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच अंतिम छोर के व्यक्तियों के साथ में सेवा कर सकता है, मदद कर सकता है, हमारी विचारधारा वो है। इसलिए आज हम अपने ग्राम पंचायत, हमारे जो पार्टी के सरपंच थे उनको हमने बताया कि हमारी विचारधारा ये है और हमारी विचारधारा का जो काम है अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्तियों को सरकार की संपूर्ण प्रकार की योजना का लाभ दिलाना। जब सरकार के जो सरकार की योजना का लाभ लेंगे तो हमारी विचारधारा के साथ वो लोग भी जुड़ेंगे। बीजेपी की विचारधारा इतनी अच्छी आप बता रहे हैं, फिर क्या कारण है कि विपक्ष के लोग इसे नफरती विचारधारा बता रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा देश को समाज में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया है। आज राहुल गांधी की बात करता हूँ, भारत जोड़ो को लेकर निकले हैं। ये बताइए, भारत टूटा कब था? और भारत को अगर पाकिस्तान बनाया, भारत को तोड़ के पाकिस्तान बनाया तो किसने बनाया? कौन थे प्रधानमंत्री? किसने समझौता किए? किसने चर्चा की? तो ये अपने इतिहास को पढ़ते ही नहीं। फिर ये आरोप क्यों लगा रहे बार बार बीजेपी पर कि इनके द्वारा जाति धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है और भी विभाजन करने की तैयारी चल रही है? देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आए काहे के लिए? राजनीतिक क्षेत्र में आए काहे के लिए? कांग्रेस मतलब आप इसको केवल राजनीतिक आरोप समझ? राजनीतिक आरोप है। देखिए, कांग्रेस भी आई है अगर सेवा करने के लिए, भाजपा भी आई है सेवा करने के लिए, बहुजन भी आई है सेवा करने के लिए, सब आए सेवा करने के लिए। तो सेवा जो कर रहे हैं लोग, उनके साथ में लोग जुड़े हैं। अगर कांग्रेस सेवा करती, अच्छा 75 साल तो उन्हीं के पास में रहा ना, अच्छा सेवा करती तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त लोग भाजपा को वोट क्यों देते हैं? बिल्कुल मौका नहीं मिलता। राजनीति का एक सिद्धांत है जन सेवा, जन नीति और जन कल्याण। बीजेपी को इस जो थॉट्स है राजनीति का, इसके अनुरूप कहाँ देखते हैं आप? देखिए, भाजपा वो विचारधारा वाली पार्टी है जहाँ पर विकास को प्राथमिकता देती है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, आज़ाद भारत के बाद उस विधानसभा में पानी की समस्या थी। हमने 146 करोड़ रुपए के पेस्टाइज योजना लामता में लेके आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 55 गांव के किसानों को खेत तक पानी पहुंच जाए उसकी चिंता की है। सातनारी जलाशय हमारा 42 साल से बंद था, वो योजना बहुत सारे नेता आए, निर्दलीय आया, गोंडवाना का आया, कांग्रेस का आया, क्यों नहीं कर पाया? लेकिन भाजपा का जब मैं मंत्री बन के आया, मैंने उस काम को कराया क्योंकि हमारी प्राथमिकता भाजपा का मंत्री आप बन के आए हैं। परसवाड़ा का फ्यूचर हम कहाँ देखेंगे आगे? आप देखिए, भाजपा का विधानसभा परसवाड़ा का प्रतिनिधि सेवक बन के मैं आया हूँ, जहाँ मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। अभी हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके, निवेदन करके, हमने अपने एजुकेशन को बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा में एक नए आयाम पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर सीएम राइस, हम रजेगांव में सीएम राइस लेके आए हैं, हम पलसवाड़ा में सीएम राइस लेके आए हैं, हम लामता में सीएम राइस लेके आ रहे हैं। हमने पलसवाड़ा लामता में हम महाविद्यालय भवन बना के दे रहे हैं, हम पलसवाड़ा में महाविद्यालय का भवन बनाए, अभी आने वाले समय हम भट्टा में महाविद्यालय दे रहे हैं। हम एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। पलसवाड़ा हमारा ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट होने के आदिवासी समाज के लोग रहते हैं उस बेल्ट में, हम उस एरिया में भी शिक्षा को और आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। आपके प्रशिक्षण वर्ग में एक सब्जेक्ट ये भी था कि ग्राम सभा पंचायती राज, इसको लेकर भी कुछ डिस्कशन करना था। हाल ही में 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने पेशा के नियम बनाए, जो 1996 का कानून है। इस नियमों के माध्यम से आपको क्या लगता है, क्या आदिवासी जो बैकवर्ड समझ में आ रहा है या शिक्षा से दूर है, या फिर जो इसका लिविंग स्टैंडर्ड आज भी नहीं बदला है, खास करके बालाघाट ज़िले के पहाड़ी वाले इलाके में, हिल्स वाले इलाके में, उनमें कितना परिवर्तन इस पेशा नियम के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है होगा? इमलेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पलसवाड़ा विधानसभा में बैगा समाज के लोग भी रहते हैं, आदिवासी समाज के लोग, गोंड समाज के लोग भी रहते हैं। मैं 2008 में जब पहली बार चुनाव लड़ा था, तब आदिवासी समाज के लोग काफ़ी दूर थे, लेकिन आज
उस 42 ग्राम पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, 42 ग्राम पंचायत के 32 सरपंच भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज यहाँ पर खड़े थे। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती में जब पेशा कानून लागू हुआ, देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी शहडोल में आके माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जब घोषणा करते हैं, मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच को इस बात का ज्ञान होता है कि अब ग्राम पंचायत को कितना ताकतवर बना दिया गया है, कितना अधिकार ग्राम पंचायत के हमारे ग्राम सभा को अधिकार दे दिया गया। मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच समझने लगे। आपने कहा शिक्षा की बात, मैं आपको बताऊंगा आज से 10 साल 15 साल पीछे जब जाते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2003 के, हमारे पास में बैगा समाज के लोग पहली से दूसरी और तीसरी में पढ़ने वाले कोई बच्चा नहीं थे। लेकिन आज जब आप देखोगे, आज 15 साल बाद जब शिवराज जी की सरकार में देखोगे, तो आज 12वीं पढ़ा हुआ मेरा बैगा समाज का व्यक्ति, आज बैगा समाज का व्यक्ति टीचर है, आज बैगा समाज का व्यक्ति पुलिस में है। ये कहीं ना कहीं इस भाजपा की सरकार की अच्छी शिक्षा, अच्छे गुणवत्ता के साथ में मेरे ट्राइबल बेल्ट में जो आदिवासी समाज को उठाने का काम किया है, उसके फलस्वरूप आज बैगा समाज का व्यक्ति पुलिस बना हुआ है। कांग्रेस की कमियां भी आपने गिनाई, फिर भी आधुनिकीकरण जिस तेज़ी से हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग जिस तरह से तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि आज भी हमारा जो क्षेत्र है, जिला है, उसमें काफ़ी सारे जो ट्राइबल पीपल्स है, पिछड़ेपन के शिकार आज भी समझ में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेशा नियम मैं जानना चाहूँगा, बेसिक इसका वर्क किस तरह से होगा, इससे कितना बेनिफिट उनको आपको समझ में आ रहा है इस नियमों की नियमावली लागू होने के बाद? बेसिक जो आप जानना चाहते हो, देखिए जब पेशा कानून लागू हुआ है तो मेरे ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार मिला है। मेरे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यापारी आके अगर किसी प्रकार की लीज लेना चाहेगा तो सबसे पहले उसको कहाँ जाना पड़ेगा, अधिकार ले वहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे? हमारे ग्राम सभा में। वहाँ पर अगर कोई रोजगार लेना चालू करेगा तो मेरे वहाँ पे ग्राम सभा के पास में जाएगा। ग्राम सभा की प्राथमिकता रहेगी कि पहले मेरे यहाँ के लोगों को रोजगार दो। अगर आपको किसी प्रकार की दुकान खोलनी है, यदि किसी प्रकार की ज़मीन भी खरीदनी बेचनी है, तो अधिकार ग्राम सभा को दिया गया। कहीं ना कहीं इतना अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है कि आपके यहाँ का अगर उपज भी कोई खरीदी करना है तो भी ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर वहीं के लोगों को भी रोजगार मिलता है। हम देख रहे हैं कि लंबे समय से डीएमएफ जो राशि है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की राशि, इसका दुरुपयोग होते हुए समझ में आ रहा है। तो क्या इसका जो बेसिक उद्देश्य था, प्रधानमंत्री जी ने जब डीएमएफ लाया था 2015 में, तो संभवतः ये प्लान बना था कि इसका 60% पैसा है जो ट्राइबल क्षेत्रों में खर्चा होगा और 40% ऐसी पंचायतों में जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी हम बालाघाट जिले में देख रहे हैं कि ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। डीएमएफ का राशि का खर्चा कहीं ना कहीं अनावश्यक कार्यों में जा रहा है, कार्यालयों में, या ये भी देखने मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के पैसे का उपयोग जो है ट्राइबल के लिए भी है, लेकिन सामान्य रूप से सामान्य जगह भी करने के लिए है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसका दुरुपयोग हो रहा। मैं देखिए आप दुरुपयोग मीन्स उसको जहां डेवलपमेंट प्रायोरिटी ये बताया गया था डीएमएफ में पहले प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि इसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, ये मतलब ट्राइबल क्षेत्रों के लिए 60% का रेक्सो बना था। आप मेरे विधानसभा ट्राइबल में हैं, आप सरेखा से खैला जी की रोड जो मेरे आदिवासी भाइयों को 30 किलोमीटर आना पड़ता था, वहाँ 2.5 करोड़ रुपया मैंने दिलवाया हूँ डीएमएफ से। वो रोड मेरे ट्राइबल उसमें है। मेरे आपके या छात्रावास तक के जाने के लिए रोड मैंने वहाँ पे, छात्रावास बनाने के लिए पैसा हमने डीएमएफ से। तो कुल मिला के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का पैसे सदुपयोग हो सकता है, हमने अपने विधानसभा में सदुपयोग करने का काम किया। नीतियों के माध्यम से हर व्यक्ति सुदृढ़ और समृद्ध बनता है, आगे जाता है। क्या नीतियाँ आप खासकर परसवाड़ा क्षेत्र के लिए लाएंगे अब, जिससे माध्यम से यहाँ का व्यक्ति भी सशक्त बने और आगे बढ़े? देखिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सारी योजना, विकास वाली योजना हम अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए रोजगार के साधन जुटाने के लिए हमने बुलुंदा कला में हमने बीच में सारे उद्योगपति को बुलाए थे और आज ही मुझे उद्योगपति आके बताए हैं कि आज उनकी रजिस्ट्री हो गई है और आने समय वो उद्योग लगाएंगे। लगभग 1000 लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। परसवाड़ा क्षेत्र के ग्रामीण जनों के लिए, नागरिकों के लिए और मंत्री होने के नाते प्रदेश के लोगों के लिए बीजीटी न्यूज़ के माध्यम से आपका अंतिम संदेश क्या होगा? मैं अपने परसवाड़ा विधानसभा के सभी नागरिक बंधुओं से यही आग्रह करूंगा, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है
उन योजना को समझना पड़ेगा और उन योजना का लाभ लेना पड़ेगा। मैं हमारे नागरिक से ये भी आग्रह करता हूँ, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आपके ग्राम पंचायत, आपके क्षेत्र में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उस शिक्षा पाने के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और उच्च स्कूल, वो उस शिक्षा के लिए हमारे महाविद्यालय तक की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएचसी जहाँ थी वहाँ हमने सीएचसी किया, जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पीएचसी, ऐसे स्वास्थ्य सुविधा को भी हमने अपने क्षेत्र में लाने का काम किया है। मैं चूँकि आयुष मंत्री हूँ तो आयुर्वेद के माध्यम से भी 50 बिस्तरी अस्पताल से लेके मैं 42 वेलनेस सेंटर इस बालाघाट ज़िले को लाने का काम किया, ताकि मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा हो सके, शिक्षा की सुविधा अच्छी हो सके, रोजगार के साधन जुड़ सके और निर्माण कार्य मेरे ग्राम पंचायत में, चाहे वो नाली हो चाहे रोड हो, सुचारू रूप से संचालित हो सके। ये सारी प्लानिंग मैंने किया हूँ और मैं अपने लोगों से भी, अपने क्षेत्र के लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि सारी योजना को सहयोग प्रदान करते हुए अपने ग्राम पंचायत का विकास करने में, अपने क्षेत्र का विकास करने में आपका सहयोग चाहिए।